दोस्तों स्वागत है आपका 50 डे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 15 में। आज की इस वीडियो में भारत की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोडक्शन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू कि वो क्या कहते हैं, हमें इसमें निवेश करने का देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसके लिए हम आ जाएंगे स्क्रीनर पे आने के बाद हम इतना स्टॉक सर्च कर लेंगे एनटीपीसी लिमिटेड। जब आप स्टॉक सर्च कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके 1 बाय 1 इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मार्केट कैप लगभग 3090 करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पे 18 का है, इंडस्ट्री पे 36 का। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। ग्राम नंबर 287 का है, कंट्रेडिंग प्राइस 800 का। तो ग्राम नंबर के हिसाब से स्टॉक कभी ज्यादा आगे नहीं भागा, आपको ठीक ठाक वैल्यू देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर 8 का है, मतलब पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। डेप्ट टू इक्विटी में 41.48 का है, जो कि हमारे थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है निवेश की दृष्टि से। फेस वैल्यू इसकी 10 की है, मतलब इसमें अभी किसी प्रकार को स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड इसमें लगभग 2% का, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल और लगातार प्रॉफिट बना रही है। भविष्य में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखाने की क्षमता रखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी में लगभग 14% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में लगभग 11% का, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से हम जिसे ठीक ठाक कह सकते हैं। और नेट कैश फ्लो में पॉजिटिव का 350 करोड़ का, जो कि हम ठीक ठाक कह सकते हैं। और जब आप इसके पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ईयरली लगभग 12.5% से ग्रो कर रही है। और जब आप इसका एबिटा भी देखेंगे तो पिछले 5 सालों में लगभग हर साल लगभग 17% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो ये तो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका प्राइस देखते हैं, वर्तमान में इसका प्राइस क्या कहता है। इसलिए हम आएंगे प्राइस में। जब आप इसका प्राइस देखें तो वर्तमान में इसका प्राइस 401 के आसपास है, इसका 50 डी में 395 और 200 डी में लगभग 347 के आसपास है। तो अपने डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यू पे देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसमें ठीक थोड़ी और गिरावट देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे एंटी लेने का देख सकते हैं डेली मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे। तो ये तो हो गया इसका प्राइस। आइए हम इसके पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। तो जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे पिछले कुछ साल में आपको इसके सोल्यूशन में आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे 2018 में 88,000 करोड़, फिर उसके बाद 1,287 करोड़, उसके बाद 1,09,000 करोड़, फिर उसके बाद 1,11,000 करोड़, फिर उसके बाद 1,32,000 करोड़, उसके बाद 2023 में 1,76,000 करोड़ और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने रिकॉर्ड हाई सेल 1,78,501 करोड़ का नेट सेल किया है। तो ये तो हो गया इसका सेल। जब आप इसका नेट प्रॉफिट देखें तो आपको उसके नेट प्रॉफिट में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2019 में 14,000 करोड़, फिर उसके बाद 11,000 करोड़, फिर उसके बाद 14,969 करोड़, फिर उसके बाद 16,960 करोड़, फिर उसके बाद 2023 में 17,121 करोड़ और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने नेट 21,332 करोड़ की नेट प्रॉफिट बुक किया है। ये तो हो गया इसका प्रॉफिट। जब हम इसके पिछले 5 सालों का कंपाउंड सेल ग्रोथ देखेंगे तो हम पिछले 5 सालों में लगभग 12% के रेट से ईयरली ग्रो कर रहा है। इसके कंपाउंड प्रॉफिट देंगे तो लगभग 7% से ईयरली ग्रो कर रहा है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में पहले भी बात की, अगर आपको किसी भी स्टॉक के सेल्स में उस प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है तो इंडिकेट करता है कंपनी पास्ट में अच्छा परफॉर्म करे, भविष्य में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखाने की क्षमता रखती है। तो ये तो हो गया कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखिए इसमें 51% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 17% की एफआईएज है और 27% की डीआईएज है और मात्र 3.55% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तब जब आप इसमें नेट देखेंगे तो आपको लगभग 44% की इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी और 51% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोज में पहले भी बात की है, अगर आपको किसी भी स्टॉक में 40-50% ज्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और आपको 15-20% ज्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया स्टॉक का कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, वर्तमान में इसका चार्ट क्या है। इसके लिए हम आ जाएंगे चार्ट पे। जब आप इसका चार्ट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं इसके। तो वर्तमान में लगभग 401 के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ। इसका लेटेस्ट ऑल टाइम हाई लगभग 421 का, जो कि इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। वर्तमान में अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस से लगभग 5% की गिरावट पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका फर्स्ट मेजर सपोर्ट आता है लगभग 358 के भाव के आसपास, जो और इसका सेकंड सपोर्ट आता है लगभग 345 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 17% की गिरावट पे है। और इसका थर्ड और मेजर सपोर्ट आता है लगभग 315 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 25% की गिरावट पे है। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इसका आरएसआई देखेंगे तो वर्तमान में इसका आरएसआई लगभग 60 के आसपास है, जो कि इंडिकेट करे स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में। आपको आने वाले समय में इसमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है और इसके प्राइस में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया इसका आरएसआई। जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर देखेंगे तो वर्तमान में इसका ऑसम ऑसिलेटर भी हमारे को ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में। आपको आने वाले समय में इसमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है और इसके प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं, वर्तमान में इसके मार्केट सेंटीमेंट क्या कहते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में सिक्योरिटी वाइज प्राइस आर्कीव पे। यहाँ पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे एनटीपीसी और इसका 1 मंथ का डाटा खोल लेंगे। और जब आप इसका 1 मंथ का डाटा खोलेंगे तो आप इसमें देखेंगे इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है उसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज लगभग 50-60 से ऊपर देखने को मिल रहा है। जैसे लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन
सेशन में 52%, उससे पहले 55%, उससे पहले 54%, उससे पहले 54%, उससे पहले 57%, उससे पहले 54%, उससे पहले 67%, उससे पहले 55%, उससे पहले 66%, उससे पहले 49%, उससे पहले 60%, उससे पहले 58%, उससे पहले 67%। तो जब आप एवरेज देखें तो आप उसके हर एक ट्रेडिंग सेशन में लगभग 50-60 से ऊपर आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात की है, अगर आपको किसी भी स्टॉक के डेली ट्रेडिंग सेशन में आपको डिलीवरी परसेंटेज 50-60 से ऊपर देखने को मिल रहा है लगातार, वो इंडिकेट करता है कि इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो भविष्य के लिए इसमें बुलिश है। आपको भविष्य में ये स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाता हुआ दिख सकता है। तो ये तो गैस कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट क्या कहते हैं। आइए हम देखते हैं मार्केट में कोई निवेश करना हो तो वो निवेश कैसे करेंगे, उसके लिए क्या बाइंग लेवल लेंगे। इसके लिए हम वापस आ जाएंगे चार्ट पे। अगर मेरे को इसमें पर्सनली कोई एंट्री लेनी है तो मैं 3 पार्ट में लेने का दूंगा, 30, 40 और 30 के रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी लगभग 30% कैपिटल के साथ 358 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम लगभग 15% की गिरावट पे। और मेरी सेकंड एंट्री आएगी 40% कैपिटल के साथ लगभग 340 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम लगभग 18% की गिरावट पे। और मेरी थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी 40% कैपिटल के साथ लगभग 318 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम लगभग 25% की गिरावट पे है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात किया, आपको किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आपको 20-25% ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है उसके लेटेस्ट ऑल टाइम से, तो गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, आप वहां पे एंट्री लेने का दे सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जो कैपिटल के बारे में बात की, वो कैपिटल के उतना कैपिटल है जो हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक को लोड किया है। और ये कैपिटल आपके रिस्क कैपिटाइट पर डिपेंड कर सकती है, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप कितना रिस्क लेने का देख सकते हैं। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च है, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।